ये एक तो ये क्वेश्चन पूछा और दूसरा पूछा कि आप अभी एसडीएम बनने जा रहे हैं क्योंकि एक ही प्रेफरेंस दी है। तो आप किसी क्षेत्र के एसडीएम हैं और वहाँ पे छठ पूजा मतलब लोग माइग्रेन करके वापस से कोविड में घर। देखिए अभी चर्चा में जो चल रहा है कि ऑप्शनल हट चुका है और अभी आपके पास पर्याप्त समय है प्रीलिम्स की तैयारी को करके। और चूँकि ऑप्शनल हट चुका है उसमें संभावना है कि 2 उत्तर प्रदेश के पेपर भी जुड़ेंगे। दोस्तों यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आइए जानते हैं सबसे पहले इनका नाम और सारी चीज़ें जो अंदर पूछी गई जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम महेश कुमार है। अच्छा सर, आपका जो ऑप्शनल है और माध्यम कौन सा है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और माध्यम मेरा हिंदी है। सर अंदर जो पैनल थे वो कौन लोग थे और कितने देर इंटरव्यू चले? मेरा जो पैनल है डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में था और टाइमिंग जो मेरा रहा है 30 या 35 मिनट रहा है, क्योंकि मेरा 11:20 पे स्टार्ट हुआ था तो मैंने काउंट कर लिया था। अच्छा सर, अभी आपको पता होगा कि ऑप्शनल हट चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए ऑप्शनल हट चुका है तो ये सभी के लिए एक समान परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहुत लोग असमंजस में थे हटेगा या नहीं हटेगा। तो ये अच्छा है और हट गया तो आपके लिए एक बोलते हैं कि सबके लिए एक प्लेन फील्ड है, प्लेन लेवल है। आप तैयारी करिए और अभी से मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल देखते रहिए जो भी उत्तर प्रदेश विशेष है, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रीलिम्स के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश से तैयारी करने का ज़्यादा। बिल्कुल सर। सर अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके ऑप्शनल को लेकर के क्या प्रश्न पूछे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने मेरे से यही प्रश्न पूछा था कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। उसके बाद ही मेरे इंटरव्यू की जो दिशा तय हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2021 में डिप्टी एसपी हूँ और मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने 1 या 2 हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा। तो उसके बाद अधिकतर क्वेश्चन ओपिनियन को और केस स्टडी को लेके थे। जैसे पहले ही क्वेश्चन उन्होंने सभ्यता के बारे में पूछा, सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। फिर जब मैंने उनको दोनों बताया फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हम भारतीय होने पर गर्व क्यों करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या आप कहीं बाहर जाएँ तो ये सवाल आपसे पूछता है तो आप क्या क्या बताएंगे भारतीय संस्कृति। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक कहावत है कि अगर हम अपने पूर्वजों से नहीं सीखते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे इसको देखते हैं। और फिर मेरे से कुछ केस स्टडी पूछी गई मेरे ही, जैसे मैं डिप्टी एसपी हूँ तो मेरे से ही पूछा कि आप किसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं और वहाँ पे एक धार्मिक जो समुदाय है वो मुहर्रम मना रहा है और वो अपना मतलब गांव से गुजर रहा है, लेकिन जो दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो हमारे गली से गुजरे। तो आप उस पर क्या स्टैंड लेंगे, आपका क्या मतलब आप क्या कार्रवाई करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा और दूसरा पूछा कि आप अभी एसडीएम बनने जा रहे हैं क्योंकि एक ही प्रेफरेंस दी है। तो आप किसी क्षेत्र के एसडीएम हैं और वहाँ पे छठ पूजा मतलब लोग माइग्रेन करके वापस से कोविड में घर आ गए थे और तो वहाँ पे वो छठ पूजा मनाना चाहते हैं, पहली बार छठ पूजा मना रहे हैं उस क्षेत्र में। तो आप ऑलरेडी मतलब एसडीएम बन गए हैं तो ये मानिए, तो आप वहाँ पे कैसी व्यवस्था करेंगे। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि चूँकि एक वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी तो होगी कि वहाँ पे क्या नाम किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी व्यवधान ना पड़े। और दूसरा होना चाहिए कि वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था करें, है ना। वाटर वहाँ पे कृत्रिम जलाशय भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने केस स्टडी को मैनेज करा। और एक अभी तो याद करंट मुद्दे को लेकर, हाँ करंट मुद्दे को लेके उन्होंने मेरे से इंडिया और रशिया के बारे में पूछा था। G20 के बारे में नहीं पूछा और ये पूछा था कि वर्तमान में जो रिलेशन पूछे पहले तो इंडिया रशिया, और फिर रुपये को लेके पूछा था कि रशिया जो है वो रुपये में लेन देन तो कर रहा है लेकिन भारतीय रुपये को स्टोर कर रहा है, जबकि व्यापार चीन के साथ कर रहा है। तो ये उन्होंने एक स्टैंड लिया। और करंट में पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस क्राइसिस से गुजर रहा है, बर्मा के संबंध आप इंडिया के तौर पे कैसे देखते हैं। अगर आपको BSF का हेड बना दिया जाए, जब भी आप डेपुटेशन पे जाएंगे तो वो कैसे मैनेज करेंगे। और भारत में वर्तमान में इंटरनल सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। तो ये क्वेश्चन पूछे। सर आपका ये कौन सा मेंस है, कौन सा इंटरव्यू? उत्तर प्रदेश में मेरा ये चौथा मेंस है और दूसरा इंटरव्यू है। अभी सर आप डिप्टी एसपी पद पे कार्यरत हैं? हाँ, आप लोग मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है? अभी होगी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सर ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका दूसरा ये इंटरव्यू रहा है, अभी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का काफ़ी नज़दीक है। इस समय सर छात्रों के लिए क्या आपकी तरफ से संदेश होगा, क्या पढ़ाई उनको करनी चाहिए सर? देखिए अभी चर्चा में जो चल रहा है कि ऑप्शनल हट चुका है और अभी आपके पास पर्याप्त समय है प्रीलिम्स की तैयारी को करके। और चूँकि ऑप्शनल हट चुका है उसमें संभावना है कि 2 उत्तर प्रदेश के पेपर भी जुड़ेंगे। तो अगर पर्सनली बताऊँ तो आप मतलब जो एक तो आप
प्रीलिम्स के लिए आप जो भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ते रहें और घटना चक्र की ये भी जो पुस्तकें हैं, मतलब अपना कोर एरिया मजबूत करते रहें। और साथ में आप ये स्मार्टनेस दिखा सकते हैं कि सबके लिए नई सिचुएशन है ऑप्शनल को लेके, तो उत्तर प्रदेश 1 या 2 जो भी आएगा तो एक पेपर आप प्री से पहले तैयार कर सकते हैं 1.5 या 2 घंटे का समय दे के। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एग्जाम समय वो करंट अफेयर कौन सी किताब से वो पढ़े सर? करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मल्टी सोर्स कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र पढ़ सकते हैं, घटना सार पढ़ सकते हैं, और मेक IAS के MCQ आते हैं वो लगा लीजिए, या उत्कर्ष क्लासेस के MCQ आते हैं। मतलब 3-4 सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। सर हमारे जो व्यूअर्स इनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपकी? मोटिवेशन तो मतलब कम शब्दों में तो यही है कि डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा आपको किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो कोई सी भी सर्विस हो। डेडिकेशन होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बना के रखें तो परीक्षा निकल जाए, क्योंकि सोर्स हर जगह अवेलेबल है। जी सर। सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और इस बार आपका सिलेक्शन SDM पद पे हो सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।